नमस्कार दोस्तों, मैं बादल जाट आज फिर एक और मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। तो साथियों, स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि दो मछुआरे थे। दो मछुआरे रेगुलर समुद्र के अंदर मछली पकड़ने का काम करते थे और वही उनकी आजीविका का साधन था। एक मछुआरा नया नया मछली पकड़ने का काम सीख रहा था, तो दूसरा थोड़ा अनुभवी था। एक मछुआरा वो कुंवारा था, जिसकी अपनी कोई संतान और पत्नी वगैरह नहीं थी। लेकिन एक दूसरा मछुआरा था जिसकी एक छोटी 7 साल की बेटी थी। जब वो मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जा रहा था, तो बेटी उसको रोकती है कि पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है, मेरा बर्थडे है, तो आज आप मछली पकड़ने के लिए मत जाइए। तो मछुआरा कहता है कि बेटी, मैं बहुत जल्दी मछली पकड़कर उन्हें बेचकर आ जाऊँगा, तो इससे हम आपका जन्मदिन भी अच्छे से मना लेंगे। दोनों मछुआरे दोस्त थे, साथ में मछली पकड़ने का काम करते थे। उनके पास एक पुरानी सी जुगाड़ू नाव थी जिससे वो मछली पकड़ने का काम करते थे। जब वे शाम के समय समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नाव लेकर जाते हैं, तभी किनारे पर एक बहुत ही अनुभवी मछुआरा उनसे कहता है कि आप आज मछली पकड़ने मत जाइए, क्योंकि मुझे आज समुद्र का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन वो दोनों नहीं मानते हैं और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। मछली ज़्यादा पकड़ने के चक्कर में वो समुद्र में थोड़ा अंदर तक चले जाते हैं। जनरली वो 1-2 किलोमीटर तक ही समुद्र में जाते थे, लेकिन उस दिन वो जल्दी मछली पकड़ के लाने के चक्कर में वो थोड़ा समुद्र के अंदर थोड़ा अंदर तक चले जाते हैं, जहाँ से समुद्र की गहराई बढ़ने लगती है। हवाओं का रुख थोड़ी देर में बदलता है और समुद्र की लहरें अपना लहजा भी बदल लेती है। जब समुद्र की लहरों के साथ उनकी नाव सही रूप से चलती नहीं है, चलायमान नहीं होती है, तो वो पानी को काटने में भी असमर्थ हो जाते हैं और शाम होते होते सूरज ढल जाता है और रात के अंधेरे में वे दोनों मछुआरे रास्ता भटक जाते हैं। साथियों, जब समुद्र अपना मिजाज बदलता है, तो लहरों के विपरीत नाव को चलाना बहुत मुश्किल होता है और वो दोनों मछुआरे उस भयानक और गहरे समुद्र में अंदर की ओर फंसे जाते हैं, धकेले जाते हैं, और जो लहरें हैं वो उस नाव को और आगे की ओर ले जाती रहती है। समय बीतता जाता है। अब उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं रहता, किनारा भी वो भूल जाते हैं। ऐसे समय बीतता जाता रहता है। वो मछुआरे थे चूँकि, इसलिए वो समुद्री केकड़ों को, छोटी मछलियों को फंसाकर अपने जाल में और नाव पर लेते और उन्हीं को अपना आहार बना के अपना जीवन यापन करने लगते। बारिश का पानी समुद्र नाव के अंदर इकट्ठा जितना होता, या समुद्र का पानी पीते, और जैसे जैसे अपना पालन पोषण उस नाव के ऊपर ही चलता रहता है। उन्हें कोई किनारा दूर दूर तक नज़र नहीं आता है और वो इस विशाल महासागर के अंदर गुम हो जाते हैं। समय बीतता जाता है। रात की काली अंधेरे, सुबह सूर्यास्त होता है, दिन ढल जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। ऊपर नीला आसमान और नीचे खारा समुद्र। आपस में दोनों का एक दूसरे का साथ, आत्मविश्वास, बस यही उनके पास रह जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब 12-15 दिन बीत जाते हैं, तो उनमें से जो कम अनुभवी मछुआरा रहता है, वो भूख को प्यास की मारी और आत्मविश्वास की हानि की वजह से दम तोड़ देता है। और जो दूसरा अनुभवी मछुआरा रहता है, उसे अपने इस साथी को, जिसके साथ वो रोज़ मछली पकड़ता रहता है, उसको आखिरकार न चाहते हुए भी अपने हाथ से उसकी लाश को उठाकर उस गहरे समुद्र में उन जल जीवों को सौंपना पड़ता है। लेकिन वो जो दूसरा मछुआरा रहता है,
वो हार नहीं मानता, हिम्मत नहीं तो अपनी कम होने देता, अपने आत्मविश्वास, साहस और धैर्य को अपनी ढाल बनाकर उस विशाल गहरे समुद्र में ईश्वर के अस्तित्व को मानकर सिर्फ ये सोचकर उस जीवित रहता और उस नाव में पड़ा रहता और अपने आप को ईश्वर के सौंप देता कि अब ईश्वर इस नाव को जहाँ ले जाए उधर इस नाव को जाना है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है, थकान हो जाती है, खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है, तो नाव को भी जो है नहीं चला पाता, खेव नहीं पाता है। ऐसे समय बीतता जाता है, 1 महीना गुजर जाता है। वो जैसे तैसे उठता और फिर सो जाता है, उठता पड़ा रहता दिन भर नाव के ऊपर, सूर्य की रोशनी में तपता रहता, ऊपर नीला आसमान दिखता और नीचे गहरा खारा समुद्र। लेकिन अगर उसके पास जीवन जीने के लिए कुछ था तो सिर्फ आशा, विश्वास और धैर्य। ऐसे समय बीतता जाता है। एक दिन उसे दूर से एक जहाज आता हुआ दिखाई देता है। वो अपने फटे पुराने कपड़ों को फाड़कर जो नाव खेने के लिए रहता है डंडा, उसके ऊपर अपने उन कपड़ों को लगाकर उसे उठाकर जो है उस जहाज की ओर इशारा भी करता है कि शायद जहाज का जो रहता है कप्तान, उसे ये कपड़ा दिख जाए और शायद वो जहाज मेरी ओर आ जाए मदद करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जहाज का कप्तान या कोई भी व्यक्ति जहाज के ऊपर से उस मछुआरे की ओर नहीं देखता। उस विशाल समुद्र में, उन लहरों के बीच में कोई एक छोटी सी नाव एक तिनके के बराबर दिखाई देती है और वो भी आखिरी उम्मीद जो उसके मन में जगती है वो भी आखिरकार ख़त्म हो जाती है और वो फिर निराशाजनक उस नाव में लेट जाता है। बस वो लेटा रहता है, नाव कहीं जा रही है लहरों में, बस वो ये सोचकर जिंदा रहता है कि मैं अपने आप से आत्महत्या नहीं करूँगा, जान नहीं दूंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और इसी तरह वो गुजरता रहता है। क्या होता है कि जब करीब करीब 3 महीने इसी तरह वो उस नाव में पड़ा रहता है, दिन में थोड़ा बहुत जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है, केकड़े, जो उसके जाल में आ जाए, जो उसके हाथ में आ जाए, वो चूँकि मछुआरा था तो ये सब तो वो खाता ही था, उनको खाता और अपना गुजारा करता। उसका घर बाहर सब कुछ अब वो नाव ही थी। एक दिन क्या होता है कि जो नाव लहरों के साथ बहती 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 उसे एक टापू दिखाई देता है। एक टापू दिखाई देता है। चूँकि वो मछुआरा था, समुद्र के बारे में सब कुछ जानता था, तो उसे समुद्र की गहराई का एहसास होने लगता है कि अब समुद्र उतना गहरा नहीं है, मेरी जो नाव चल रही है उस गहराई पे नहीं चल रही है। और उसे दूर से टापू भी दिखाई देता है। वो अपनी सारी हिम्मत, जोश, जी जान लगा देता है उस नाव को खेने में और जैसे तैसे उसको उस टापू की ओर ले जाने की कोशिश करता है और आखिरकार उस टापू से थोड़ा दूर रहता है, 400-500 मीटर के आसपास दूर रहता है और वो मछुआरा उस समुद्र में छलांग लगा देता है। पूरी जोश और हिम्मत के साथ उस विशाल समुद्र में वो तैरता हुआ आखिरकार उस टापू के करीब जाके गिर जाता है। टापू पर स्थित जो प्रजाति रहती है, वो वहाँ के लोग जब देखते हैं कि एक अधमरा हुआ इंसान कोई गिरा है और नाव भी है, तो उसे उठाते हैं, ले जाते हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं वो उसे अस्पताल में हॉस्पिटलाइज करवाते हैं या घरेलू दवाइयों से उसका इलाज करते हैं। और जब उससे पूछते हैं तो वो अपनी स्थिति बताता है और फिर वो अपने घर को आ जाता है। तो साथियों, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि आज के समय में जो युवा या जो भी कोई छोटी छोटी विपदा या समस्या आके जो है सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है इसे अंत तक, आखिरी सांस तक भी जो है हमें हार नहीं मानना चाहिए और हमें लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। कभी भी जीवन में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, खुद से अपनी जान नहीं देनी चाहिए।
तो साथियों, आज की मेरी ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार की स्टोरी जानने और सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बादल इंस्पायरेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।